बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, शाद रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें और अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ खुश रहें। जिसने भी दुआ के लिए बोला है, अल्लाह पाक उसकी तमाम दुआएं, हाजत, ख्वाहिशात को पूरा करे और उनको हर मुश्किल परेशानी से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज का अमल भी एक मुट्ठी चावल का है। आपने कुछ नहीं करना, एक मुट्ठी चावल लेना है। सूर्य कौसर का ये छोटा सा अमल आपने करना है। सूर्य कौसर का ये छोटा सा अमल करके आपने अपने घर की छतों पर इसको डाल देना है। बस 7 दिन के अंदर अंदर आपने देखना है कि आपके घर में कैसे गैबी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ और दौलत में इजाफा करते हैं। अगर आपके घर में भी रिज़्क़ और दौलत के हवाले से तंगी है, परेशानी है, मुश्किलात है, गुर्बत की वजह से आप भी परेशान हैं, गुर्बत में घिर चुके हैं, तो आपने बस अपनी बहन का ये छोटा सा अमल एक मुट्ठी चावलों का करना है और अल्लाह की प्यारी सी मखलूक को डाल देना है। जी हाँ, कोई मुश्किल अमल नहीं, बहुत छोटा सा अमल है। सूर्य कौसर के बारे में तो सब जानते हैं, किसको नहीं पता। सूर्य कौसर दिखने में जितनी छोटी है ना, कुरान पाक की दिखने में और पढ़ने से जितनी छोटी है ना, उतने ही इसके ताकत और मुअज्जिज़ात और फजीलत बरकतें जितनी बताई जाए उतनी कम है। खासकर दौलत और रिस्क और बरकत के हवाले से ये एक ऐसी सूरा है कि जिसको अगर हम मुसलमान सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेते हैं तो फिर हमें कभी किसी रोज़ी और बेबरकती की टेंशन ही नहीं होगी, किसी दौलत की टेंशन नहीं होगी। खुद हमारे घर में दौलत चल कर आएगी, हमारे घरों में ढेर लग जाएंगे अगर हमने सिर्फ सूरह कौसर को ही पढ़ना शुरू कर दिया। किसी भी हाजत के लिए अगर आपने पढ़ना है, सिर्फ इसके पढ़ने के तरीक़ाकार और आपको आने चाहिए, जो मैं आपको अपनी वीडियो में बताती रहूँगी। इंशाल्लाह आप जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं ना किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वीडियो को एंड तक देखिए, जुड़े रहें ताकि कोई भी बात, कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। देखिए, दौलत एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ रह गई है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं मायने रखती जितनी अब दौलत मायने रखती है। पैसे के हवाले से हर कोई परेशान है, हर कोई यही चाहता है कि मैं भी अमीर हूँ, मैं भी मालदार हूँ, मैं भी इज्जत की निगाह से देखा जाऊँ। कि जिसके पास दौलत नहीं, पैसा नहीं, वो हक़ारत की निगाह से देखा जाता है। तो आपने बस इस छोटे से अमल को करना है, अल्लाह तबारक व तआला की इस मखलूक से मोहब्बत करनी है। उसके बाद आपने इसके असर और नतीजे, नताइज आपके सामने खुद ब खुद सामने आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपने क्या करना है, सिर्फ एक मुट्ठी चावल लेना है। एक मुट्ठी चावल के ऊपर छोटा सा अमल सूरह कौसर का करना है और आपने अपने घर की छतों पर डाल देना है। घर की छतों पर डालने से पहले, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जाने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। आपने जो भी गुनाह, जो भी गलतियाँ, जो भी कोताहियाँ की हैं, अल्लाह तबारक व तआला से उसकी माफ़ी मांग लें। क्योंकि हमारे पर मुश्किलात और परेशानियाँ, मुश्किलें, मुसीबतें ही हमारे अपने गुनाहों की, हमारी अपनी कोताहियों की वजह से ही हमारे सामने आती। 5 वक़्ता नमाज को अपना आदी बना लें, 5 वक़्ता नमाज की डोर को पकड़ लें, तो इंशाअल्लाह आपने हर कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ते जाना है, आपको पता भी नहीं चलना है। और आपने हर वजीफे और हर अमल को करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन रख कर, भरोसा रख कर आपने करना है। देखिए, कोई भी वजीफा, कोई भी अमल उस वक्त नतीजा दिखाता है, उस वक्त असर दिखाता है जब आप उसकी रूह यानी कि यकीन, कामिल भरोसे के साथ करते हैं और तवक्कुल खुदा के साथ करते हैं। मतलब कोई भी वजीफा और अमल करना है तो अपने खुदा पर भरोसा रखना है कि या अल्लाह, तेरे खजाने भरे हुए हैं, तू ही अता करने वाला है, तू ही इस दुनिया के निज़ाम, पूरी दुनिया के निज़ाम को वो सिर्फ एक वाहिद यकता मालिक चला रहा है। सोचने वाली बात है ना, हमारी सोच में तो आ ही नहीं सकता, हमारी तो अक्ल ही इतनी सी है। तो वो जो अगर अपने जनाब खुदा में से, अपने एक ख़ज़ानों में से हमें भी कुछ अता कर देगा तो उसके ख़ज़ानों में बेशक कमी बिल्कुल भी नहीं आने वाली। सिर्फ हमने इस नीयत से रखना है कि खुदा वने मोहताल, तू ही अता करने वाला है, तू ही देने वाला है, तू ही नवाजने वाला है, बेशक तू ही अता करता है और तूने ही देना है। ये वसीले और ये जो अमल वजीफ़े तो सिर्फ एक वसीले हैं। इन वसीलों से तू हमें अता कर, इन पाक कलामों से तू हमें अता कर।
अल्लाह तबारक व तआला उस वजीफे को, उस अमल को बहुत जल्दी से बहुत जल्दी उसका असर दिखाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अमल की जानिब। अमल आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी चावल लें, चावल कोई सा भी ले लें। बेहतर यही है कि जो टोटा चावल होता है ना, जो बारीक बारीक छोटे छोटे चावल होते हैं, ताकि परिंदों को खाने में आसानी हो, आपने उन टोटा चावलों को ले लेना है। एक मुट्ठी चावल लेने हैं, उनके किसी साफ बर्तन में लेके सामने रख देना है। खुद भी पाक साफ होकर जाना है, अल्लाह के हुजूर पाक साफ होकर जाया करें। मैंने और भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर बावुजू होकर पाक साफ होकर जाया करें। पाकी और सफाई निस्फ़ ईमान है। जिस जगह पर आपने अमल करना है, मुसल्ला बिछा ले या जिस चारपाई पे करना है, वो भी बिल्कुल पाक साफ हो। आपने उसके ऊपर बैठकर और अमल करते वक्त बोलना नहीं है। जो भी बात करनी है, जो भी हाजत है, वो पहले कर ले। उसके बाद आप आराम से पाक साफ होकर पाक साफ जगह पर बैठकर आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। एक मुट्ठी चावलों को एक किसी साफ बर्तन में लेके सामने रखना है और फिर आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लें 3 दफ़ा। दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 दफ़ा। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। फिर आपने 11 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। कुरान मजीद की सबसे छोटी और खूबसूरत, दौलत के लिहाज से सबसे अनमोल सूरत है, ताकत रखने वाली सूरत है, वो है सूरह कौसर। 11 मरतबा आपने सूरह कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिका हुवल अबतर, इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने 11 मरतबा ही पढ़ना है सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 11 मरतबा सूरह कौसर, 11 मरतबा ही सुबहानल्लाह पढ़कर आपने फिर 3 दफ़ा जो शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा था, बड़ा पढ़ा था दुरूद इब्राहिमी, तो वही एंड में भी 3 दफ़ा पढ़ना है। अगर छोटा पढ़ा था तो वही एंड में 3 दफ़ा छोटा पढ़ना है। 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, 11 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह, 11 मरतबा ही आपने पढ़ना है सूरह कौसर को और 11 मरतबा ही आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह को। आपने फिर उन चावलों के ऊपर फूंक मार के दम कर देना है। आपका अमल हो गया यहाँ पर मुकम्मल। फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है, अपनी हाजत को रखना है, अपनी जायज़ हाजत को रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जायज़ और हलाल रिज़्क अता फरमा, मेरे माल में हलाल और जायज़ रिज़्क का इजाफा फरमा, बरकत अता फरमा, मेरी रोज़ी में बरकत, हलाल बरकत अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपनी हाजत को रख देना है, दुआ मांगनी है। फिर आपने क्या करना है, उन चावलों को थोड़े से और चावल दाने या बाजरा वगैरह लें, इतना इतना सा हो जाए कि मसलन आप 7 दिन तक चला सके। वो जो दम किए हुए चावल थे, उनको अपने दूसरे चावलों में मिक्स कर देना है। फिर रोज़ सुबह आपने सुबह सवेरे जब परिंदे चिड़िया हमारे छतों पे चहचहाती आती हैं, रिज़्क की तलाश में आती हैं, उन चावलों में से एक मुट्ठी निकालना है। जो दम किए हुए चावल दूसरे चावलों में मिक्स किए थे, बाजरा ले लें, जो छोटे छोटे दाने चावल होते हैं जो परिंदे खुश होकर खाते हैं, आप वो ले लें। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर कुछ मांग रहे हैं तो उसकी राह में थोड़ा सा खर्च भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। आपने उसमें मिलाकर एक मुट्ठी रोज़ आपने छत पर डाल देना है 7 दिन तक। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपकी हाजत मुराद पूरी होगी। 7 दिन तक आपकी हाजत मुराद पूरी हो भी जाए तो भी अल्लाह के हुजूर इस अमल को करते रहें। छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ये हाजत अमल हो और मुराद पूरी नहीं हुई तो आप 7 दिन के बाद दोबारा, जिस दिन अगर आपने जुम्मे के दिन किया है तो अगले जुम्मे तक 7 दिन तक डालें, फिर उस जुम्मे को दोबारा इस अमल को करें, फिर अगले जुम्मे तक। बेहतर यही है कि जुम्मे या जुमेरात को इस अमल को शुरू करें, नहीं तो किसी भी दिन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। सदका जारी समझ के वीडियो को शेयर कीजिएगा, खुद भी लाजमी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को लाजमी देखिए कीजिएगा। लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।